Class 10, Chapter 6, Life Processes, Part 1, Nutrition, Module 1, Introduction. Hello friends, आज हम शुरू करने जा रहे हैं Chapter 6, Life Processes. फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हर एक पार्ट में हम एक लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे. तो ये पार्ट है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स, अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स अलाइव हैं, जिंदा हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो अलाइव नहीं हैं. पर फ्रेंड्स, हम अलाइव और नॉट अलाइव में डिफरेंस कैसे बताते हैं? फ्रेंड्स, जब हम किसी डॉग को दौड़ते हुए देखते हैं या किसी काऊ को फूड च्यू करते देखते हैं या किसी ह्यूमन को स्ट्रीट पर मूव करते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब अलाइव हैं, जिंदा हैं, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं. पर अगर हम किसी डॉल को देखते हैं या किसी भी टॉय को देखते हैं तो वो मूव नहीं करते, तो हम कहते हैं कि वो अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है. पर फ्रेंड्स, जब ह्यूमंस, डॉग्स या काऊ सो रहे होते हैं तब तो वो मूव नहीं कर रहे होते. तो क्या तब भी वो अलाइव होते हैं? हाँ फ्रेंड्स, वो सोते टाइम भी अलाइव होते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट होता है. जैसे ऑर्गेनिजम्स की चेस्ट को आप देख सकते हो, जब वो ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट मूव होती है. इसी तरह से और भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट बीट करता है, मूव होता है. तो इस तरह से सोते टाइम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव होते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट होता है. एनिमल्स तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स भी मूव करते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो अपने प्लेस से मूव नहीं करते, फिर भी वो अलाइव हैं. तो क्या आप बता सकते हो कि क्यों हैं प्लांट्स अलाइव? तो फ्रेंड्स, प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं. प्लांट्स की लीव्स और ब्रांचेस मूव करती हैं, रूट ग्रो करती है तो ग्राउंड में नीचे की तरफ मूव करती है, और इन सब मूवमेंट्स के बेसिस पर हम कहते हैं कि प्लांट्स अलाइव हैं. तो फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड या फिर वो मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, वो अलाइव होने का कॉमन प्रूफ है. We say any kind of movement, either growth related or not, is an evidence of being alive. जो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता, वो भी अलाइव होने का कैरेक्टरिस्टिक है. मतलब अलाइव होने के लिए जरूरी नहीं है कि विजिबल मूवमेंट ही हो. So we say visible movement is not a characteristic of being alive. यहाँ तक समझ आया ना आपको? अब फ्रेंड्स, कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर होते हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते. जैसे कि लिविंग बीइंग्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट. लिविंग बीइंग्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है. मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. नाउ फ्रेंड्स, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं. इनमें टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज सेल्स से बने होते हैं, और सेल्स में और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स. इसका मतलब
लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टाइम के साथ ब्रेक होता जाता है, और अगर ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ऑर्गेनिजम्स अलाइव नहीं रहेंगे। We say if the ordered or well organized structure breaks, organisms will no longer be alive. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रहने के लिए अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, और क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, तो रिपेयर और मेंटेनेंस के प्रोसेसेस के लिए ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तो लाइफ के प्रोसेसेस नहीं होंगे। समझ आया ना आपको? तो हमने अभी क्या समझा? हमने समझा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स. They have tissues, tissues have cells, and cells have smaller components in them. If the ordered or well organized structure breaks, organisms will no longer be alive. All these structures are made up of molecules, and molecules move all the time to repair and maintain these structures. And therefore molecular movements are necessary for life. Friends, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वायरसेस में कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। कब तक? जब तक कि वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट ना करे, यानी कि किसी लिविंग सेल में एंटर ना करे, अंदर ना जाए। यानी वायरसेस जब सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं, और सेल के बाहर वो मूवमेंट शो नहीं करते। और फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि वायरसेस अलाइव हैं या नहीं। सेल्स के अंदर वो अलाइव होते हैं और बाहर नहीं होते। तो चलिए फ्रेंड्स, लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट करते हैं जिनके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि दे आर अलाइव। आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। आपको पता है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स अपने अराउंड चेंजेस जो होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं, और ये तो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड। फ्रेंड्स, सभी ऑर्गेनिजम्स लाइफ के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इन बेसिक फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। All the living organisms perform some basic functions to maintain their life, and these processes are called life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? लाइफ की वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी हैं। तो चलिए अब हम इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही, फूड से। और एनर्जी के सोर्स यानी फूड को बाहर के किसी सोर्स से बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सोर्स ऑफ एनर्जी
Food is transferred from outside the body to the inside is called nutrition. Food sources mostly कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्रोसेसेस से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है कि एनर्जी बॉडी के बाहर से सोर्सेस से मिलती है, और ये एनर्जी सोर्सेस फिर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और फिर रिपेयर में और बॉडी में नए कंपाउंड्स बनाने में यूज होते हैं। बॉडी में इन सोर्सेस का ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की हेल्प से होता है। इनके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ ही चुके हैं। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन लेकर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन from outside the body to break nutrients to release energy is called respiration. अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते। फूड को अंदर लेना, गैसेस का एक्सचेंज और वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, ये सब सेल के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो जाता है। पर फ्रेंड्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। और हमने पढ़ा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन लेने के लिए स्पेशलाइज्ड पार्ट्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, पर इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। क्या है वो सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। So transportation system is a system that is needed to transport materials from one part of the body to the other. फ्रेंड्स, जब बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हार्मफुल भी होते हैं। इन मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना होता है, तो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के बॉडी से रिमूवल के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, दे ग्रो, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, respire,
show movement, remove waste from the body, and reproduce. All the living organisms perform some basic functions, processes to maintain their life, and these processes are called life processes. The process by which a source of energy is transferred from outside the body to the inside is called nutrition. The process of taking oxygen from outside the body to break nutrients to release energy is called respiration. Transportation system is a system that is needed to transport materials from one part of the body to the other, and the removal of waste byproducts from the body is called excretion. तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, मेन पॉइंट्स भी रिवाइज कर लिए. अब क्या करना है, हमें एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को जरूर